झंडा लाइए। मनीष मनीष झंडा लाइए। सर एक बार शेयर करवाओ। हाँ भैया, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और कहाँ करिएगा, ऐसे ऐसे जना था। ठीक, पेन में वही रह गया जी, पेन में दे दीजिए। हाय फ्रेंड्स, चलिए आज का ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आपका प्यारा प्लेटफॉर्म राजेंद्र ग्रुप डिस्कशन पर। वहाँ से पेन दीजिए मनीष जी, वहाँ से पेन दीजिए ना, वही होगा। पेन दीजिए ना, एक तो दीजिए। चलिए साइंस को देखिएगा। ऐसा कीजिए ना, यहाँ पे थोड़ा ही बुक रखिए, मांगेगा ना तो किस दिन दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा उछ होने के कारण पढ़ने में नहीं बनता। पेन ही था। तो उतना फिल्टर व मन तो ठीक हो आया जी। बोलिए, जंतुओं में वह एंजाइम प्राणी नहीं होती है जिसके आधार पर वे ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। पानी क्या पानी नहीं होते हैं। क्लोन किसकी कॉलोनी है? क्लोन किसकी कॉलोनी है? समान एक समान अनुवांशिक घटना वाली कोशिकाएं। ठीक है। कीटों द्वारा प्रगतित फूलों का परागण कैसे होते हैं? नहीं समझे? कीटों द्वारा प्रगतित फूलों का परागण कैसे होते हैं? मतलब उसका पैर में जो होता है, इसमें रुच्छ और चिपचिपे होते हैं। चलिए आगे बोलिए। कौन सा विकास के पक्ष में किसी से प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है? हाँ, जैव विकास के पक्ष में किससे प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है? तो जीवात से। किससे मिलता है? जीवात से मिलता है। चलिए सुनिएगा। गर्म खून वाले जानवरों के उच्च शारीरिक तापमान बनाए रखते क्यों? तेजी से दौड़ सकते, तेजी से दौड़ने के लिए। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन में किसकी कमी हो जाती है? डिहाइड्रेशन में पानी के कमी हो जाते हैं। क्या होता है? पानी के कमी डिहाइड्रेशन में हो जाते हैं। एक मोटर वाहक के पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका? उत्तर। और सर्च लाइट में हाँ, सर्च लाइट में अवतल दर्पण करते हैं। और जो साइड में रहता है ना, उसमें उत्तल दर्पण करते हैं। क्योंकि इसमें होता है ना, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है और सेम दूरी पर बना देता है। इससे क्या होता है ना, पीछे देखने से पता चल जाता है कि इतना दूरी पर 200 मीटर या 100 मीटर डिस्टेंस पर पीछे मेरा कोई बाइक है। और साइड मिरर में साफ साफ पता चल जाता है और छोटा बनाता है। कौन सा पक्षी आकार में सबसे बड़ा होते हैं? शुतुरमुर्ग होता है। कौन होते हैं? शुतुरमुर्ग होता है। बोलेगा, जूते के तलवे में तला किसके बढ़ाने के लिए लगाया जाता है? घर्षण। देखिएगा बर्फीले क्षेत्र में देखिएगा ना, जो जूते होते हैं ना, वो कांटेदार होते हैं। मतलब उसमें दाना दाना रहता है, इसलिए ना, क्योंकि बर्फ को धर सके। और ऐसे तो जैसे टेल्स पर चलेगा ना, नॉर्मली भी चप्पल ऊपर पहन के तो गिरना अनिवार्य है। क्या गिरना अनिवार्य है? खाली गोड़ गिर रहे हैं तो हाँ, खाली गोड़ भी गिर जाइएगा, लेकिन जो जूता पहन लिए तो कोई दिखते नहीं, गिरने से कोई बचा नहीं सकता है। लेकिन नॉर्मली अब टेल्स भी ऐसा बनाया है कि नहीं उतना होता। सबसे कठोर सामग्री पदार्थ? हीरा। हीरा कहाँ से प्राप्त होता है? कोयला। हाँ, क्या होता है? कोयला के शुद्ध हीरे न होता है जी। चलिए बोले, मानव के गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होते हैं? कैडमियम। क्या? कैडमियम के से होते हैं, प्रदूषण होता है इसी से। किस पौधे के फलों को भूमि के नीचे पाया? किसी पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? मूंगफली जो होता है ना, कहाँ नीचे बैठता है? वो बैठता है, जिसको आलू जैसे बैठते हैं ना, वैसे बैठता है। लेकिन ये फल में आ जाता है और आलू आ जाता है दूसरे से, सब्जी में आ जाता है। बोलिए, मूंगफली में अग्नीय राज गुजरात है। बोलिएगा, तेल के लिए सबसे अधिक क्या मतलब उपजाया जाता है भारत में? सोयाबीन नहीं, इसी को मूंग जो मूंगफली है ना, इसमें ज़्यादा तेल होता है। क्या होता है? तेल ज़्यादा। मूंगफली का तेल आता है। और सोयाबीन जो है ना, उसका भी आता है, जिसको फॉर्चूनर जो बोलते हैं, उसी से निकलता है। और हम लोग सोयाबीन जो खाते हैं ना, उसी के रहता है। मतलब चूरा हुआ जो भी रहे, जैसे खली बोलिए, कुछ भी बोलिए, इन्हें बोल सकते खली बोलिए, लेकिन जो भी बोलिए, कोई भी नाव डूब जाएगी आदि वह पानी हटाएगा, अपना भार के बराबर हटाएगा ना, तो वो डूब जाएगा। देखिएगा, जिसका तलवा ज़्यादा रहेगा वो नहीं डूबेगा। पोखरा में नहाए हैं, अभी नहाए हैं, आराम भी नहाए।
तो वो टायर होता, ट्यूब होता है, उसमें हवा भर के अब की करते हैं, फेंक देते हैं और मतलब नहाते रहते थे। और पता नहीं आप लोग किए कि नहीं, हम लोग कटुनमा और नहीं तो पहले कटुनमा भी होता है और पहले कटुनमा भी होता है। पहले जानते की करते थे, गमछी जो होता है ना दोनों पट्टी बांध के और उसको भी पहन लीजिएगा दोनों पट्टी से तो नहीं होगा क्या, वो भी डूबने नहीं देता। बोले शुष्क सेल किसका बना होता है? ग्रेफाइट कार्बन का बना होता है। बोलेगा आयोडीन की टिक्चर में क्या निहित होती है? हेलो, आप जिससे बात करना चाहते पढ़ रहे हैं। नीतीश मेरा मोबाइल नहीं ना, नीतीश के रख ले, हम नेट के लिए रख ले रहते हैं ना, इसलिए थोड़ा बोल दिए। उनका भी क्यों असर है। बोले गर्भाशय में शिशु को विकास की पता लगाने के लिए कौन सा क्या कर जाता है? अल्ट्रासाउंड लगाते हैं। उससे पता चल जाता है अल्ट्रासाउंड से कि बच्चे कितने दिन का है, इसका कितना वजन है, इसका धड़कन क्या चल रहा है, वो नॉर्मली पता चल जाता है। और ठीक है, अब बाकी छोड़िए। प्रकाश वोल्टेज ऊर्जा कैसा होती है? प्रकाश वोल्टेज ऊर्जा का कैसा स्रोत है? हाँ, पारंपरिक ऊर्जा है, अपारंपरिक ऊर्जा है। बोलिए सोडियम जो होता है पंप का कार्य कहाँ पर करते हैं, कहाँ पर लाते हैं? पंप का कार्य कहाँ करते हैं? हाँ, पंप का कार्य बोलिए तंत्रिका आवेश। कहाँ? तंत्रिका आवेश। शैवालों में बहुलता होती है, शैवालों में बहुलता क्या होती है? क्लोरोफिल होते हैं। सागों में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व लोहा, जिससे साग हो गया ना, पालक साग हो गया, सबसे अधिक पालके में देता है। हालांकि एक लाल साग भी आता है, क्या एक लाल साग आता है तो पता नहीं उसमें देता है, इससे पालक ज्यादा देता है। नॉर्मली एग्जाम्पल में पालक ही देखने को मिलता है। रेफ्रिजरेटर वह क्रिया है जिससे होता है, रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया जिससे होता है कीटाणुओं के वृद्धि दर को घटा देता है। पीस मेकर संबंध है हृदय से। हाँ देखिए, हृदय जो काम करना अच्छा से नहीं काम करता है ना, तो कृत्रिम रूप से पेस मेकर लगा दिया जाता है और वो काम करता है। उसमें मेटल लगा रहता है ना, इसलिए नुकसान भी करता था। लेकिन अब जो हुआ ना, अब धीरे धीरे मोडिफाइड करते करते अब अच्छा बना दिया। उसे देखिए मेटल लगा रहता है, लगा हुआ है, तो उससे होता है ना, जैसे टाइम सेट रहता है, सुने बताते हैं, वो होता है ना जैसे रेडियो अथी होता है ना, क्या बोलते हैं, मेटल डिटेक्टर, उससे पार करिएगा तो वो ज़्यादा हानि करता है, क्योंकि वो चहचहाने लगता है। मेटल डिटेक्टर जैसे सटाता तो देखिए अथी होने आवाज़ करने लगता है, वो ज़्यादा उसको नुकसान करता है। और वो हाई लेवल रहेगा तो ज़्यादा दिक्कत करता है। चलिए बोलिएगा, बिच्छू का विष होता है कहाँ? डंक में होता है। कहाँ होता है? डंक में होता है। बिच्छू का विष कहाँ होता है? डंक में होता है। सिरके का मुख्य अंग होता है एसिटिक आम। सिरका में क्या होता है? एसिटिक आम होता है। गोबर गैस मुख्यतः होता है मिथेल का स्रोत कहाँ से है? धान का खेत, दलदली से, बंद कमरा, कुआं, जानवर पागुली करता वहाँ से निकलता है CH4, इसका सूत्र होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जमने के लिए आवश्यकता होती है जिप्सम। क्या होते हैं, क्या बोले? प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए आवश्यकता होती है जलयोजन द्वारा हाइड्रेट बनाना, वो भी होता है, लेकिन इसमें जो है वही पढ़ देते हैं। बोले ट्रांसफर का कार्य होता है, ट्रांसफर। हाँ, वो केवल AC पर काम करेगा। किस पे करेगा? AC पर। उच्च वोल्टेज को निम्न करेगा, निम्न को उच्च करेगा, मतलब ऊपर नीचे करना, अप डाउन करता है। बोलिए हम लोग चार्जर जो उपयोग करते क्या, इसमें क्या होता है? रेक्टिफायर, वो नहीं बोलते, AC से DC में बदलता है। अब क्या होता है? डाउन होता है। इसका क्या होता है? देखिए इसका बोलता है डाउन, कुछ करके बोलता है, सही से नहीं आधे, हाँ डाउन स्टेप बोलता है इसका, मतलब होल अथी हाई के की करता है, निम्न करके दे देता है। वायु में ध्वनि का वेग तापमान पर निर्भर करता है, और तापमान घटने पर क्या होगा? हाँ, तापमान घटने पर वायु में क्या होगा? वेग घट जाएगा, बढ़ने पर बढ़ जाएगा ध्वनि का। चलिए आगे सुनिए। एक प्रौढ़ मानव की औसत निर्गत स्कंदन कितना होता है? बोलता है ना, देखिए बुजुर्ग लोग है ना, उसको कितना होगा धड़कन? 71 से 80। स्वास्थ्य के होगा 120/80। 120/80 होगा, जो कि 120 को क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक, और 80 के डायसिस्टोलिक। अब बोलिए 1 मिनट में
हृदय कितने खून को पंप कर देता है? 4 से 5। हाँ 4 से 5 लीटर कर देगा। आदि आपका जो सीरा कटा तो 1 मिनट में आपको साफ कर देगा खून। मतलब किस समझे, उतना पंप कर देगा ना, कुछ देरी में आपका खून के की करेगा, पंप कर देगा। इसलिए धमनी जो कट गया सीरा जिसको दिक्कत हो जाएगा। चलिए बोलिए, भारतीय जनसंख्या में सबसे अधिक समानता कैंसर कहाँ मिलता है? मुंह में। और इसका कारण है क्या? गुटखा है, सिगरेट है, अनसन जो भी है। देखिए तंबाकू पर बैन लगाया कौन सरकार? तमिलनाडु सरकार लगाया। तंबाकू पर 1 साल के लिए क्या लगाया है? बैन लगा दिया। बिहार में प्लास्टिक बैन है, दारू बंद है, लेकिन होम डिलीवरी क्या? होम डिलीवरी मिल रहा है। दारू तो अब घर बैठे मिल जाता है। तो चाहिए लेकिन 50 नहीं पकड़ाइए इनको, ही नहीं पीते हैं। चलिए ऐसा कुछ नहीं, खराब चीज है इसलिए। और बोलिए दारू किस अनुच्छेद के तहत बंद है? 47 के तहत बंद है। चलिए आगे बोलिए, मछली के आखिरी तेल में किस विटामिन पाया जाता है? विटामिन डी। ए भी पाया जाता है लेकिन इसमें डी दिया है। कम में पाया। हाँ सबसे अधिक डी पाया जाता है। डी जो होता है ना, विटामिन जो तेल होता है ना मछली का, उसका गोली भी आता है और जिसको सेवन करना होता है वो करता है। लेकिन किसी किसी के इससे क्या होता है? एलर्जी होता है, जिसके कारण ये सब प्रयोग नहीं कर पाता है। किस अंग का प्रयोग स्कंदन करके के रूप में मृदु पेयजल में निर्माण करता है? मृदु पेयजल में निर्माण करते हैं। फास्फोरिक अम्ल है। क्या? फास्फोरिक अम्ल। जो हम लोग पीते हैं कोल्ड ड्रिंक, कोको कोला, उसमें कौन सा गैस रहता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। वही खोलते हैं ना तो क्या होता है? गैस निकलता है। पीते हैं तो ढकार जो आता है ना, उसी के कारण आता है। उसके बाद लगता है कि हाँ। लेकिन एक चीज देखिए ना, पहले जो हम लोग कोको कोला अनसन जो पीते थे, पहले ज़्यादा नहीं लगता था जलन टाइप, अब क्यों नहीं लगता है? मीठापन ज्यादा कर दिया ना उसमें। मीठापन ज़्यादा कर दिया, इसमें शक्कर की मात्रा ज़्यादा कर दिया। और बात ये है कि हम लोग ज़्यादा पीबे की करते हैं, पहले कभी कभी पीते थे और अब मन होता है पी लेते हैं। इसलिए कोई चीज़ ज़्यादा कीजिएगा नहीं तो आदत बन जाएगा। यदि आप 2 दारू का सेवन करिएगा शुरू में तो 1 घोट लेवे से पहले माथवा हिलाइएगा। देखते हैं पीने वाले को, हम नहीं पिए, ऐसा नहीं समझ के हम पिए, माथवा हिलाते हैं। लेकिन पीते पीते ने 1 बोतला मुँह हम लेगा और उतारने खत्म होगा तल निकालबे नहीं करेगा। ऐसा ऐसा महान योद्धा हमारे देश में है। 1 बोतल पी जाएंगे, जिस 1200-1300 रहता है क्या, खड़े पी जाते हैं। हाँ कैसे पी जाएंगे, चखना भी नहीं खोजेंगे। चलिए होते रहता है यार। हमें जीवन देने वाली ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? पेड़ पौधा से जल से प्राप्त होती है। पेड़ पौधा से होते, जड़ से होती है। पृथ्वी पर पड़ने वाले वायुमंडलीय दाब क्या कहलाता है? हाँ गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। किसी मनुष्य के लिए अच्छा हवा कितने मात्रा आवश्यकता? अच्छा हवा तो यह है ना 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 10 सेकेंड है। 10 सेकेंड है। देखिए आर्मी के बहाली हो यार में देखते हैं ना, श्वास लेने के लिए बोलता है। अब 5 सेंटीमीटर क्या कहता है? चेस्ट फुलाने के लिए बोलता है। उसमें होता है ना कि एक बार में कितना सांस लेने का आपको कैपेसिटी है। क्योंकि आर्मी लोग जो होता है ना अच्छे ऊंचा जगह पे रहता है, वहाँ ऑक्सीजन की कमी होता है। जैसे लद्दाख वगैरह में जानिएगा ना तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाता है। इसलिए वहाँ देखिएगा ना जो सैनिक हमारे होते हैं ना, एक बैग रखते हैं सुनने, और जिसको ऑक्सीजन की कमी हुआ उसको उसमें घुसा दिए, उसमें घुसा दिए। और क्या किए ना, उनको घुसा के ऑक्सीजन भर दी, उसको नॉर्मल हो उसके बाद उसको निकाले। क्या आप क्या कमेंट में है? किसका एमएलडी बना हुआ है? हाय लिखा हुआ है, सर जी लिखा हुआ है। तो किन्हीं का होगा, अब चल ही रहा है तो होगा किन्हीं का, हम क्या बोले। चलिए आपका जो पसंद मतलब आपका कोई पहचान के तो ठीक है। यूरिया में किसका तत्व मात्रा का अधिक होता है? यूरिया में नाइट्रोजन होती है कितने %? 46%। कितने? 46%। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होते हैं? कहाँ प्राप्त है? पुष्पकली। हाँ पुष्पकली से। के डेली आते हैं, जो भी आते हैं डेली उनको पसंद पड़ता हुआ कला इसलिए आते हैं। चलिए रहने दे, अब विशेष बात बाद में बता दिया जाएगा जो कि नीतीश जी विशेष बताएंगे। कौन सी मुख्य धातु विशाल संख्या में संचालित वाहनों वाले नगर में वायु प्रदूषित करती है? कौन सा? नहीं समझे हम क्या बोले। कौन सा मुख्य धातु है जो विशाल संख्या में स्वचालित वाहनों वाली नगर में वायु प्रदूषण करते? तो शीशा होता है। जो गाड़ी छोड़ता है ना तो शीशा की आवाज़ आता है। क्या? जैसे स्कूटर बंद किए ना तो देखिए वो टन टन के आवाज़ आता है। स्कूटर बंद करते हैं ना तो कट कट के आवाज़ आता है। शीशा के कारण कट कट के आवाज़ आता है। उसी बोलता है ना कौन सा? तो शीशा उत्सर्जन करता है। बोले परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? तो नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में होता है। बोलिए
नाभिक के विखंडन के क्या उपयोग करते हैं हम लोग? नाभिक के परमाणु में और क्या कहते हैं? यूरेनियम, क्या यूरेनियम का करते हैं जो कि नियंत्रित रहता है, क्या नियंत्रित रहता है। अनियंत्रित किस में होता है? परमाणु बम में परमाणु बम में होता है, क्या परमाणु बम में। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? नाभिकीय संलयन पर। और सूर्य के ऊर्जा के स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है। चलिए आगे सुनिएगा, नाभिकीय विखंडन का ऊर्जा क्या किस रूप में निकलता है? नाभिक के विखंडन हाँ, ऊर्जा किस मतलब किस रूप में निकलता है? सुनिएगा, नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलता है? तो उष्मा के रूप में। जब बम फटेगा तो पूरा हीट कर देता है, टेम्परेचर बहुत बढ़ा देता है। जैसे अब देखिए नागासाकी पर जो भी बम गिराया गया तो क्या हुआ था? वहाँ ज़्यादा हीट कर दिया था, जो भी बर्तन था ना वो जल गया था, इतना हीट पैदा करता है। अब परमाणु बम का बहुत दिन तक रहता है, ये 300 साल में 3000 साल तक रहता है। इसका क्या रेडिएशन रहता है, उस पर भी कुछ चढ़ाया जाता है, क्योंकि जब गलत चीज़ खो जाए तो अच्छा चीज़ भी खोजा होगा ना। कैसे बोलिए? हाँ नहीं, देखिए 6 अगस्त के गिराया था हिरोशिमा पर, क्या चीज़ बोले? हाँ 1945, 6 अगस्त 1900 हुआ था कि देखिए 1940 में की हुआ था। 1940 में जापान ने अमेरिका के पर हार्बर एगो उनका नौशाला के द्वीप था, समझे ना, उसको उड़ा दिया। कौन? जापान। तो जापान के पूछा गया हमको क्यों उड़ाया, तो बोला कि तुम आगे बढ़ रहा था इसलिए उड़ा दिए। उसके बाद जब ये बम बनाया 1940 से लेके कब तक बनाया? 45 तक। उसके बाद उस पर टेस्ट कर दिया। हाँ ये टेस्ट कर दिया, मतलब उस पर छोड़ा तो टेस्ट हो गया जी। कोई चीज़ को प्रथम बार मारना ही टेस्ट कहलाता है, क्या जी? साइकिल चला रहे दूसरा बार में दुश्मनी निकाले। देखिए हुआ कि परमाणु बम जो भी किए हैं, आविष्कार किए, हालांकि किए ठीक है, लेकिन क्या इससे गलते हैं ना जी। आई जब बना है तो कहीं न कहीं विस्फोट होगा। होगा। आज बुझे ना, अमेरिका खुद के आग बुझाता था, कैलिफोर्निया अपने जल रहा है। और ट्रंप जी आए हैं, अब देखिए उनका क्या क्या रहता है। वो बहुत खराब आदमी है जी, नहीं तो बहुत अच्छा है। चलिए आगे सुनिएगा, एक केकरो लिए कोई नहीं रहता है, अपना लाभ के लिए। अंतर्राष्ट्रीय जो भी अथी होता है ना रिलेशन, सब अपना अपना लोभ के लिए रहता है। आपसे हमको फायदा है तो आप ठीक है, नहीं तो नहीं है, ये याद होता है। ये तो आपसे फायदा है तो बस हमारे शरीर में आधारित उपचाप को नियंत्रण करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? हाँ अपटू ग्रंथि, क्या अपटू ग्रंथि होता है। कार के बैटरी में कौन सा अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या सल्फ्यूरिक अम्ल। इसी के कहा जाता है अम्लों का राजा कहा जाता है। बोलिएगा, उपस्थियों जिसको हड्डी बोलते हैं, क्या चीज से बना होता है? हाँ सही, कैल्शियम और फास्फेट से बना होता है, कैल्शियम और फास्फेट से बनाता है। देखिएगा मनुष्य जब मरते हैं ना तो क्या होता है, जो जलता है उनका अस्थियाँ, तो वो ज़्यादा लगता है किसी को अस्थियाँ, क्या होता है ज़्यादा अस्थियाँ लगता है, उसमें ज़्यादा कैल्शियम वगैरह फास्फोरस होगा। और किसी बेचारा पहले से रहेगा मतलब मरगुटा तो नहीं लगता है, अलग बात है, वो अलग टॉपिक हो जाएगा। बोलिएगा, पेड़ का ऊर्जा कैसा स्रोत है? पेड़ से जो ऊर्जा मिलता है कैसा है? तो नवीकरणीय है, क्या ये मिलते रहेगा, ये खत्म नहीं होगा। बोलेगा, सोल्डर किसका मिश्र धातु है? मतलब सोल्डर धातु का मिश्रण है, टीन और लेड का। लेड उसे शीशक बोलता है। और इसमें कौन सा गैस का प्रयोग करते हैं नीतीश जी? वेल्डिंग के लिए कौन सा गैस का प्रयोग करते हैं? एसिटिलीन गैस। कृत्रिम रूप से फल को पकाने के लिए कौन सा गैस करते हैं? हाँ कृत्रिम रूप से वही होता है, एसिटिलीन होता है। चलिए बोलिएगा, वो कृत्रिम रूप से ना, ऊपर कृत्रिम रूप से पकता है, जैसे पेड़े में आम पक गया वो होगा जो आप बोले, क्या बोले? एथिलीन। और ये जो होता है एसिटिलीन, ये कार्बाइड पर पानी छिड़किएगा ना तो गैस निकलेगा। हाँ, और इससे क्या होगा, ये कृत्रिम रूप से, जैसे आम ले लाया कच्चा तोड़ के और उसको पकाया, केला कच्चा तो उसको पकाया, और गैस जो वेल्डिंग करता है वही गैस के प्रयोग करते हैं। बोलिए, केरोसिन का लैंप में चिमनी के नीचे छिद्र होता है, क्यों? ऑक्सीजन के लिए। हाँ, ऑक्सीजन के सप्लाई बने रहने का। स्टोव में क्या होता था, पहले भरा जाता था, क्या परेशान। स्टोव के जो भी प्रयोग किए हुए, हम तो नहीं किए हैं क्योंकि ऐसा किए हैं नहीं हम, लेकिन देखे हैं। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितने होते हैं? हाँ 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन एक्यूरेट है 36.9 सेल्सियस। ठीक है। रक्त स्कंदन का कौन सा विटामिन क्रियाशील होती है? के। विटामिन के जो होता है ना, खून को थक्का जमाने में मदद करता है, खून को थक्का जमाने में मदद करता है। आदि जो कमी होगा तो आपको क्या हो जाएगा, हीमोफीलिया रोग में क्या होता है, खून नहीं जमता है। और सबसे पहले देखा गया था किस में?
विक्टोरिया, जो कि इंग्लैंड के क्या थी, महारानी विक्टोरिया अब देखा गया, इसलिए इसे क्या कहता है, शाही रोग कहता है, मतलब कि अमीरों का रोग कहता है। बोले ना जी। हाँ, शाही रोग जो भी बोले। किसके उपस्थित के कारण गाय का दूध पीला होता है? कैरोटीन के कारण। और इसमें क्या पाया जाता है, नाखून में? इसमें कैरोटीन में पाया जाता है। कैरोटीन पाया जाता है। ये कैरोटीन में पाया जाता है नाखून में, बाल में इसी में पाया जाता है। हाँ, बोले पीलिया रोग किसको संक्रमित करता है? पीलिया पीलिया रोग मसूड़ा अकृत, क्या अकृत के करते हैं। लौह अक्ष में परलित करने के मुख्यतः किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? लौह अक्ष, हाँ, किसका किया जाता है? मैग्नीशियम और मैग्नीशियम का चूर्ण सम को किया जाता है। बोलिएगा उपचयन क्या है? जब अणु का संश्लेषण और टूट जाना, अणु का संश्लेषण और टूट जाना, इसी को बोलता है। चलिए बोलो, व्यापारिक भैसलिंग कहाँ से प्राप्त होता है? भैसलिंग जो लगाते हैं ना, हाँ जी, वो सब पेट्रोलियम से। किससे? पेट्रोलियम से होता है। हाँ, मतलब ग्रीस त्रिस उसी से निकलता है। कोयला किससे बना होता है? कोयला किसका बनता है? कोयला इसमें संपीड़ित और कठोरकृत जीवाशय से। क्या होता है ना कि कोयला बनने का कारण क्या है? बहुत दिनों से दबा है, उसमें क्या होता है? कोयला बनता है। कोयला सबसे ज्यादा कहाँ है भारत में? झारखंड में। लेकिन उत्पादन करने में अग्रणीय नहीं, अपना भारत लेवल पर छत्तीसगढ़ करता है, लेकिन ये बदलते रहता है। हो सकता है बीच में आ जाए अपने जो झारखंड आ जाए। लेकिन बोले अबरख उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन सा है? उत्पादन बोल रहे हैं। बिहार पुलिस में पूछल क्वेश्चन था कोई सीटिंग में, 18 तारीख की क्रम तो ऐसे पूछल था कोई अथी में, बोल रहा था ना कि अबरख उत्पादन में अग्रणीय राज्य तो आंध्र प्रदेश है। लेकिन पूछेगा अबरख के भंडारण में तो झारखंड। बिहार में पूछिए, जैसे बिहार में अबरख कहाँ है? गया, नवादा में भी आगे जाएगा ना, पहाड़िया में है, आपका भी पहाड़िया में। अबरख कैसा रहता है? कोई देखे? हाँ, चमकता है ना, वही अबरख। जो बालू में चमचम जो करता है ना, वही अबरख रहता है। चलिए, उवर होते रहता है। मानव का समान रक्तदाब कितना होता है? हाँ, 120/80, 120/80 होती है। चलिए बोले, हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। क्या? हीमोग्लोबिन प्रोटीन है। पारिस्थितिकी प्रणाली क्या? पारिस्थितिकी प्रणाली क्या? जैव प्रणाली है। क्या? जैव प्रणाली है। जैव पदार्थों में श्वसलेपन के मुख्यतः किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन ग्लाइकोल। रसूल लेते तुम्हें बावन चल चल जाते हैं। रुकिए 1 मिनट, चल रहा है, देखिए चल रहा है, देखिए ना। हाँ जी, चलेगा नहीं तो हमारे 5G 5G अभी तो इसी से दे रहे हैं, अभी चल ये नहीं किया। हाँ चले क्वालिटी डी में दो। लाइव होगा, रुकिए ना, आ जाएगा, रुकिए। अब देखिए आया, आ गया। चलिए अपना अपना मन आ गया। चलिए सुनिएगा, वो आ जाएगा। नेटवर्क इशू रहता है, इसके कारण ये हो जाता है। बोलिए, प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में सबसे अधिक होती है? लाल में होता है। किस में? लाल प्रकाश में सबसे अधिक होता है। कौन सा विटामिन रुधिर को स्कंदन के लिए मदद करता है? तो विटामिन के करता है। खाना पकाने वाला गैस का 2 गैस का मिश्रण होता है, कौन कौन सा? ब्यूटेन और प्रोपेन का होता है। इसका गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? हाँ, मिथाइल मार कैप्टन मिलाया जाता है, क्योंकि इसका खुदे का नहीं होता है। क्या हुआ जी? क्वालिटी नहीं है, रुक गया फिर से। चल तो रहा है, आ जाएगा, चल रहा है ना, चल रहा है ना, चल रहा है ना, ठीक है। चलिए आगे सुनिएगा। समुद्र की गहराई किस अंत द्वारा मापी जाती है? सोनार के द्वारा। क्या? सोनार के द्वारा नापी जाती है। खाद्य फसलों में किसमें प्रोटीन का क्या बोले? तो गहराई मतलब वही होता है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। गहराई ठीक है सर। देखिए, सोनार का जो होता है ना, किसी वस्तु की जब खोजते हैं ना, तो जहाँ वस्तु रहता है वहां से उसका टकरा के क्या होता है? रेडिएशन चल आता है। तो गहराई भी नापेंगे तो जहाँ अंतिम रहेगा वहां तो आयन करेगा, गहराई को यही देता है। बोलेगा, किस में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है? किस में? सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। कैथोड किरण होते हैं, प्रोटोन का धारा होते हैं। बोलेगा, चमगादड़ पाया जाता है क्या?
चमगादड़ में क्या पाया जाता है? प्रसरण ध्वनि या अल्ट्रासोनिक ध्वनि बोला जाता है। चलिए बोलिए प्राथमिक बुनियादी रंग कौन कौन सा है? बोलिए कि प्राथमिक रंग कौन कौन सा है? लाल, हरा और नीला, जो कि ये क्या कहाँ प्रयोग करते हैं? टीवी वगैरह में नहीं, इसी का प्रयोग करते हैं। भारतीय कृषि में हरित क्रांति कब आया था? पंजाब में आया था। हाँ 67-68 में आया था। कब आया था? 67-68 में आया था। और कहाँ आया था? पंजाब हरियाणा में आया था। और सबसे ज्यादा प्रभावित किसको किया था? गेहूं के किया था। किसको? गेहूं के किया था। चलिए बोलिएगा खगोलीय भौतिक शास्त्रों में के लिए भारत में जन्मे वैज्ञानिक के नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसको? प्रोफेसर चंद्रशेखर। बोले प्रकृति मोम और लाख किस रूप में प्राप्त होता है? कीड़ों के सर्व से। चलिए बोलिए नमी के मापने का यंत्र, नमी जो मापते किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर। क्या? हाइग्रोमीटर से। क्या जी बोले? तो नमी उसी ना होता है, उसी होता है। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता उसी को बोलता है। दोनों एक ही है जी, खाली अलग अलग दिया हुआ है। बोले रक्त दाब का नियंत्रण करता है कौन सा ग्रंथि? अधिकृत या एडिनल करता है, एडिनल ग्रंथि करता है। पीतल किसका मिश्रण होता है जी? तांबा और जस्ता का होता है। चूहा मारने की दवाई जिंक फास्फेट होती है। रहता है, ये भी रहता है। ये है और ये हो रहेगा। उसको देखिए नॉर्मली दीजिएगा तो छोटा जंतु मारिए जाएगा, लेकिन यहाँ वो दिया है। बोले मोनाजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का। किसका है? थोरियम का मोनाजाइट अयस्क है। कोशिका क्रिया किसमें परिमाण होता है? कोशिका क्रिया परिमाण है तो यह है ना सतही तनाव का। क्या? सतही तनाव का। चलिए आगे सुनिएगा। किस क्षेत्र के उत्कृष्ट ने उपलब्धि के लिए भूमंडलीय 500 पुरस्कार दिया जाता है? तो औषधि के क्षेत्र में दिया जाता है। 500 पुरस्कार नाम है तो औषधि के लिए दिया जाता है। समुद्र में शैवाल को क्या होता है? आयोडीन मिलता है। क्या मिलता है? आयोडीन मिलता है। डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले, नहीं बताइए, दर्पण बताइए कौन सा रहता है? अंतर दर्पण रहता है। इसको कहाँ भी करते हैं? सूर्य कुकर जो होता है ना, सूर्य कुकर जो होता है उसमें भी करते हैं। इसमें कौन था? ये था जी, इन होगा। चलिए आगे सुनिएगा। एक पिको बराबर 1 माइक्रोन बराबर 0.001 mm होता है। ठीक है, 0.001 होता है। बोले रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। 7.4 होता है। एल्केन का रासायनिक सूत्र और एल्काइन का एल्काइन और H2N होता है। CnH2n होता है। चलिए आगे सुनिएगा। अति चालकता किस पर स्थित होते हैं? हाँ, इसका परम शून्य जो प्रतिरोध होता है एकदम शून्य होता है। क्या होता है इसका प्रतिरोध? एकदम शून्य होता है। बोलेगा अप्सरा परमाणु रिएक्टर है, वह कौन सा तत्व का ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं? यूरेनियम थोरियम दोनों करता है, लेकिन इसमें यूरेनियम दिया। भारत में नाभिकीय के लिए सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है, जो कि केरल में पाया जाता है। कहाँ? केरल में पाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का विनिर्माण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम का किया जाता है। किसका? जिप्सम के किया जाता है। अग्निशामक में अंत में किसका प्रयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। बोलेगा चूने जल में दूधिया कैसे दिखाई देता है? कौन सा गैस के कारण दूधिया? जैसे चूना जो किए ना तो वाइट जो दिखाई देता है किसके कारण? CO2 के कारण। किसके? CO2 के कारण दिखाई देता है। बोलेगा बकरी का कितना होता है तापमान? 39 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 39 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है। कौन सा ऊतक शरीर के तापक्रम नियंत्रण करता है? संयोजिक ऊतक। कौन सा होता है? संयोजिक ऊतक। मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशियां कौन सी होते हैं? वो मजबूत होता है। वो क्या होता है? वो मजबूत होता है। इसमें है ना कुल्हा मांसपेशियां, ये ना सबसे बड़ी मांसपेशियां। और सबसे मजबूत बोलेगा ना तो जबड़े का हड्डी जो कि सबसे मजबूत होता है। लाल रक्त का निर्माण होता है। लाल रक्त जो होता है ना कहाँ निर्माण होता है? अस्थि मज्जा में। इसका मृत्यु कहाँ होता है? पलिया में। इसको क्या बोलता है? इसका कर्मगाह बोलता है। चलिए आगे सुनिए। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन शरीर का संवहन किसके द्वारा होता है? पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में
संवहन किसके द्वारा, मतलब परिवहन किसके द्वारा होता है, तो इसमें प्लाज्मा दिया हुआ, क्या प्लाज्मा माता पिता में उपस्थित आरएच फैक्टर किस उपस्थिति में शिशु का गर्भ अवस्था में जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है। तब पिता का आरएच फैक्टर और माता का आरएच फैक्टर होने पर, आरएच फैक्टर रक्त से संबंध है ना। चलिए आगे सुनिएगा, हृदय से शरीर में की ओर रक्त ले जाता है उसे क्या बोलते हैं, हृदय से, हाँ सुनिएगा, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाता है उसको क्या बोलते हैं, धमनी बोलता है। और शरीर से हृदय की ओर ले जाता है सीरा बोलता है, क्या सीरा बोलते हैं। हाँ वो होता है फुसफुस धमनी में, फुसफुस धमनी में क्या होता है बताइए ना, फुसफुस धमनी में कौन सा रक्त बहता है, अशुद्ध, और फुसफुस सीरा में शुद्ध रक्त बनता है। चलिए बोलिएगा, काला जार बीमारी किस परजीवी से द्वारा फैलती है, मच्छर से, कौन मच्छर? लिस्मैनिया, क्या लिस्मैनिया से फैलती है। बोलिए टिटनस द्वारा प्रभावित शरीर का अंग तंत्रिका तंत्र होता है, क्या तंत्रिका तंत्र होता है। पेनिसिलिन का नामकरण प्रतिजैविक पेनिसिलियम किसके द्वारा प्राप्त किया गया है, कवक से प्राप्त करते हैं, किससे, कवक से प्राप्त करते हैं। तो पेसमेकर वही है। मानव शरीर में कुल कितने हड्डियां होते हैं, और बच्चे में बोले मानव मस्तिष्क बीमारियों के निरूपित करता है किसमें, मानव मस्तिष्क के कौन सा टेस्ट करते हैं, ईईजी, कौन ईईजी, और हृदय के लिए ईसीजी होता है। बोले मानव शरीर में ऑक्सीजन का प्रतिभूति कौन करता है, मतलब पूरा कौन करता है, लाल रक्त कोशिका, लाल रक्त कनिकाएं बोलता है, या कोशिका इसमें लिखा हुआ है, जो कि आरबीसी बोलता है, क्या आरबीसी बोलता है। डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का काम रहता है रोग प्रतिरोध रक्षा कामना अथी बढ़ाना होता है। जैसे डब्ल्यूबीसी की कितना संख्या रहे कि ठीक रह सकता है आदमी, तो 5,000 से लेके 4500 के 11,000 तक है ना, तो आपको ठीक है, रोग से प्रतिरक्षा ठीक कर रहा है। लेकिन उहे बढ़ के जो 18-20 हजार हो जाएगा ना, तो आपको ब्लड कैंसर हो जाएगा, जिसे क्या बोलते हैं, लुकेमिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लुकेमिया बोलते हैं, जो कि बहुत खराब चीज है, नहीं ठीक हो पाता है ना जल्दी यार। बोलेगा वनधता किस रंग को नहीं पहचान सकता है, लाल और हरा को नहीं पहचान सकता है। कौन सा विटामिन घाव भरने में सहयोग करता है, विटामिन सी को, सी जो है कि घाव भरने में सहयोग करता है। बोलिए ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं, ई के, हाँ ई के कहता है। किस रंग का प्रकाश में पौधे के प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होते हैं, लाल में होते हैं, किसमें, लाल में, उसके बाद पीला में होते हैं। उसके बाद में आँख के किस भाग में द्वारा आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करते हैं, आइरिस करते हैं, क्या आइरिस करते हैं। बोलिए प्रतिबिंब कहाँ बनता है आँख में, रेटिना पर बनता है, कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। बोलिए आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन देता है। मानव शरीर, बोलिएगा शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है, पलिहा को क्या कहता है, पीलिया को कहता है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा। इसका वजन कितना है, 0.6 ग्राम, 0.6 ग्राम इसका वजन है। चलिए सुनिएगा, मनुष्य का हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं। कितने होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं। बोलिएगा जल में घुलनशील विटामिन BC, और वसा में एडेक जो बोलता है ADE, एडेक बोलिएगा। चलिए बोलिएगा लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन संग्रहित रहता है, विटामिन ए रहता है लीवर में, विटामिन ए। गाय का दूध पीला दिखाई देता है, तो हो गया कैरोटीन के कारण। चलिए सुनिएगा, शरीर का पित्त निर्माण होता है कहाँ, हाँ, और जमा कहाँ होता है, पित्ताशय में जमा, अकृत में निर्माण होता है, पित्ताशय में जाके जमा हो जाता है। चलिए बोलिए, मानव शरीर के ऊतकों का निर्माण होता है किससे, तो प्रोटीन से होता है। किससे होता है, प्रोटीन से होता है। मनुष्य के गुणसूत्र की संख्या 46 है। बोलिए नारियल के कौन सा भाग खाया जाता है, भ्रूणपोष, क्या भ्रूणपोष। संसार में सबसे लंबा वृक्ष सिकोया भारत में पाया जाता है। संबंध के कारण हमसे टकरा जाएंगे। हाँ, वो जो है ना, वो पानी भी सोखता है अधिक मात्रा में। क्या होता है ना, पानी भी सोखता है अधिक मात्रा में। क्या मनीष के गाना सुनाओ, काबर कमेंट में सब मन नहीं लग रहा मनीष को गाना सुनाइए। चलिए सुनिएगा,
कोई दिक्कत नहीं। सर्दी ओलंपिक कब शुरू हुआ था? 1924 में। 1924 में। पौधे द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है किस रूप में? नाइट्रेट के रूप में। किसमें? नाइट्रेट के रूप में। हृदय रोगी मुख्यतः कारण है कोलेस्ट्रॉल तत्व जो होता है ना, हृदय रोगी को क्या वसा लेने से मना किया जाता है। और सबसे अधिक वसा किसमें पाया जाता है? घी में, जो कि 99% वसा पाया जाता है। घी में कितने परसेंट? 99% वसा पाया जाता है घी में। बोले कांगो नदी घाटी की लंबाई है कितना? 66 किलोमीटर। और सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी। इसका लंबाई कितना? चीन की दीवार की लंबाई पर है। वो हिमालय के माउंट एवरेस्ट के ऊंचाई है जो कि 8,848 मीटर है। और जो है ना 8,851 किलोमीटर में चीन का देवाल है ये मीटर में, जो कि 9 किलोमीटर होता है। और उसका लंबाई, ऊंचाई ऐसे नापा जाता है, लंबाई ऐसे नापा जाता है, ऐसे नापा जाता है कि कितना इसका। चलिए आगे सुनिए कर रहे हैं जी। संसार में सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी का, मैक्सिको की खाड़ी जो संसार सबसे बड़ी खाड़ी है। आम्ल अग्नेय शैलों में प्रतिशत अधिक होता है, बोला है ना। आम्ल में अग्नाशय शैलों में किसका अधिक परसेंट होता है? सिलिका का। किसका? सिलिका का होता है। इसमें क्वेश्चन बनाना पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। बोलिए पृथ्वी के सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं? करोड़ कहा जाता है। क्या? करोड़ का कृष्ण अथी सियाल वो तो मात्रा हो जाता है। ठीक है, चलिए सुनिएगा क्वेश्चन। मैसेज क्या मारिएगा सुनिएगा। पंचायती राज लोकतांत्रिक किस पर आधारित है? विकेंद्रीय पर है। क्या? विकेंद्रीय पर है। बोले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। एक दिन और रहता तो बोले 1700 हो जाता। बोले भारत कैसे? हाँ 1601 होता, 1601 होता। ठीक धारे। चलिए सुनिएगा। भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन किसका है? लॉर्ड कॉर्नवालिस का। किसका? लॉर्ड कॉर्नवालिस का। हम 99 पर चल गए थे ना। चलिए ठीक है। प्राचीन भारत में नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग किया था कौन सा? चोल वंश ने। किसे? चोल वंश ने। बोले शिवाजी गोरिल्ला युद्ध को क्या किए थे? स्टार्ट किए थे। और गोरिल्ला युद्ध कौन सीखे थे? जयप्रकाश नारायण सीखे थे ना। और गोरिल्ला युद्ध कौन किए थे? और आप बोलिए कुछ। तोप खाना का उपयोग करके वो तो बाबर किए थे, तोप खाना का उपयोग बोले ना। गोरिल्ला युद्ध के उपयोग किए थे। सुनिए ना, 1857 के क्रांति से बिहार से कौन भाग लिए थे? वीर कुंवर से। ये भी गोरिल्ला युद्ध को कुछ प्रयोग किए थे। गोरिल्ला युद्ध का मतलब क्या होता है? छुप छुप के मार करना, गोरिल्ला युद्ध कर रहा था। इसी कारण आज अमेरिका को भगा दिया कौन? तालिबान लोग, जो कि अफगानिस्तान पर कब्जा किया, क्योंकि वो छुप छुप के मार करता है। किसी बदा ने उसको निकाल दिया। चलिए बोलिएगा। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? हरिसेन के द्वारा। हरिसेन के द्वारा। चलिए आगे बोलिएगा। बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह बात किसने किया? विलियम वर्थ ने किए थे। बोलिए भारत का दलहनीय जनतंत्र वकालत सबसे पहले किया था कौन? बोले भारत में दलहीन जनतंत्र का वकालत किसने किया? दलहीन का मतलब क्या होता है? जनता दलहीन तो किसने किया था? M.N. राव किए थे। M.N. राव कौन थे? हाँ दूसर कोई थे। M.N. राव भीम अम्बेडकर के नाम नहीं है। M.N. राव अलग है। चलिए बोलिएगा। मतदाताओं में परिचय जिसको प्रमाण पत्र जो बोलते हैं व्यवस्था किया गया था किस चुनाव में? परिचय पत्र जिसको बोलते हैं किस चुनाव में? 1975 के चुनाव में। 1975 के चुनाव में संविधान में संशोधन कर सकता है कौन सा संसद? लोकसभा राज्यसभा दोनों कर सकता है। लोकसभा राज्यसभा दोनों को कर सकता है। दामोदर नदी घाटी जो परियोजना था कब स्थापित किया गया था? मतलब कब से स्टार्ट को बनाना में? 1948। इसको नेहरू जी क्या बोले थे? भारत के मंदिर बोले थे। क्या? भारत के मंदिर बोले थे।
बोलेगा ऑस्ट्रेलिया द्वीप में क्या नहीं है? ज्वालामुखी ज्वालामुखी नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया में ज्वालामुखी नहीं है, इसको क्या बोलता है? प्यासे भूमि का देश बोलता है, कंगारू का देश बोलता है। बोलेगा यूरोप में क्या नहीं है? ज्वालामुखी किस में नहीं है? ज्वालामुखी यूरोपिया अथी में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में नहीं। और यूरोप में क्या है? रेगिस्तान नहीं है। और सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ है? तो सहारा बोलिएगा, थार बोलिएगा। सुनिए ना, सबसे बड़ा जो मरुस्थल है ना अफ्रीका में, कौन सा? सहारा मरुस्थल है। कौन है? सहारा मरुस्थल। अब भारत में बोलेगा तो थार मरुस्थल है, लेकिन एशिया में बोलिएगा तो गोबी मरुस्थल है, जो कि मंगोलिया चीन के बॉर्डर पर है। लेकिन बोलेगा दक्षिण एशिया के सबसे बड़ा मरुस्थल तो हो जाएगा आपका थार मरुस्थल। ऐसे में बोलेगा ना कि सबसे घना मरुस्थल तो थार मरुस्थल हो जाए, जो कि सबसे घना मरुस्थल है। क्या बोले? शुष्क मरुस्थल सबसे ठंडा। ठंडा नहीं बोले, घना मतलब ज्यादा व्यक्ति रह सकता है मरुस्थल में, तो हो जाएगा ये। थार मरुस्थल के विस्तार कहाँ कहाँ है? पाकिस्तान। वहाँ थार को क्या बोलते हैं? वो हम जान रहे गेल है। थार मरुस्थल को पाकिस्तान में क्या बोलते हैं? चोलिस्तान में बोलते हैं। चलिए गलत नहीं समझिए, वही है। सुएज नहर किसको किसको जोड़ता है? लाल सागर, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। किसी तरल पदार्थ का विशिष्ट गुरुत्व को जानने वाला अंत या मापने वाला अंत हैग्रोमीटर। क्या है? हैग्रोमीटर। चंद्रमा पर सबसे पहले मानव रहित अंतरिक्ष यान उतरा था, अपोलो 11। बोलिएगा चीनी जो दीवार है कितना किलोमीटर? चीन का दीवार 8851 किलोमीटर है। 8851 किलोमीटर। और बनबली क्या हो गया था, ध्यान नहीं है, जानते हैं? हो गया था। देखिए कोई भी बनाया जाता है तो रक्षा के लिए दीवार क्यों बनाया जाता है? रक्षा के लिए बनाया जाता है कि दुश्मन हम पे। अंग्रेज नहीं बनाया था, उसका खुद का शासक बनाया था। अंग्रेज नहीं बनाया था ये चीन के दीवार। अंग्रेज कब से राज कर रहा है सब पे? चीन के दीवार बहुत पहले बना है, अंग्रेज नहीं बनाया था। चीन का देवाल उसका शासक बनाया था, लेकिन शासक के नाम हम जानते हैं कौन से कैसी है। और बनाया है जो अभी थोड़ा बना, इसका बहुत पहले बना, 300-400 कुछ में बना है। बोलेगा मिस्र का राष्ट्रीय ध्वज क्या कहलाता है? बहुत पुराना। पुराना। क्या है? सबसे पुराना है। बोलेगा आगे सार्क में, जो सार्क है कितने देश है? सार्क में 8 देश है। इसका क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय सहयोग। और सार्क की स्थापना कब हुआ था? 1985 में। देखें चीन का देवाल देख लीजिए ना, बोलिए क्या तो देख लीजिए ऊपर कब बना, लगता है 400 कुछ सब पूरे अथी इसमें बना। और इंग्लिश अथी चाहिए, अथी नहीं बना, अंग्रेज नहीं बना, अंग्रेज नहीं बनाया है। बोले कावेरी जल विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक, तमिलनाडु और कर्नाटक। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रथम भारतीय न्यायाधीश नागेंद्र सिंह। क्या है? नागेंद्र सिंह। बोले कुतुब मीनार की स्थापना किसने किया? पूरा किसने किया था? इसका लंबाई कितना है? 73 मीटर। कितना है? 73 मीटर है। बोलेगा अंत्योदय का विचार सबसे पहले कौन लाए थे? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। इनका एक नारा दिए थे, क्या? संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति कब दिए थे? 1975 में दिल्ली में जाकर जी। चलिए सुनिएगा आगे। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है अत्यधिक गरीबों का विकास। अत्यधिक गरीबों का विकास। भारत कैसा देश है? वो हम नहीं पूछे, विकासशील है कि विकासशील है। हम लोग डेवलप कर रहे हैं। भारत में बेरोजगारी का कारण क्या है? जनसंख्या बढ़ गया। ठीक है, आप कोई बोलिए। विपिन के लिखे नेटवर्क प्रोग्राम एजा को विपिन एजा किनको नाम है? आपका नाम है? उनका नाम है। सुनो बताते हैं कि बोले भारत में जितना बेरोजगारी हो रहा है किसके कारण? देखिए भारत क्या है? विकासशील देश है। अब विकासशील देश होने के कारण भारत में नए नए मशीन लाया जा रहा है। अभी जो रेलवे पटरी बन रहा है सपोर्ट है, क्या मशीन बना देता है, एक दिन में अच्छा बिछा देता है। लेकिन वही मजदूर से जब हम कराते हैं तो बहुत टाइम लगता है, मजदूर को काम मिलता है। तो क्या होता? विकास हमको धीरे धीरे होता। लेकिन इससे क्या हो रहा है ना, अच्छा फैक्ट्री लगा रहे हैं। जैसे गाँव में क्या करते हैं, एक पैन खताना जेसीबी लगा दिए, एक दिन में साफ कर दिया, एक दिन में साफ कर दिया।
पैंट को बना दिया, लेकिन वो मजदूर से कराता तो क्या होता, ज़्यादा दिन में करता लेकिन रोजगार मिलता। इसलिए भारत में क्या होता है, बेरोजगारी इसके लिए भी ज़्यादा लोग हैं, और भारत में जनसंख्या विस्फोट के कारण ही बेरोजगारी देखने को मिलता है। और जनसंख्या विस्फोट होने के कारण क्या है, जो बोलिए, लॉकडाउन नहीं है, ये कोई मतलब नहीं होता है। हाँ तो ऐसे बोलिए ना, बोलिए लॉकडाउन में जानते हैं आप लोग के प्रयास से भारत 1 नंबर पर चल गया, ये अलग बात है। लेकिन इसका है ना कि मृत्यु दर कम है और जन्म दर अधिक है, जो बोल रहे हैं। चलिए आगे अपना टॉपिक पे आइए, और हो गया बहुत है। बोलिए हेमावती किसकी सहायक नदियां, कावेरी का, किसका, कावेरी का। मिला जी, नहीं मिला आपको जी, क्या बचा है, शासक कौन था, नहीं शासक कई राजवंशों ने मिलके बनाए लिखा। तो हम आपको की बोले थे, आप बोले थे नहीं सर राजवंश बताए थे, हम बता देंगे, कभी ध्यान आएगा बता देंगे। लेकिन पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है, सहादरी के नाम से जाना जाता है। वास्को डी गामा भारत पहुंचा था 1498 में। बोलिएगा वास्को डी गामा 1498 में जब भारत आया था, कहाँ आया था, कालीकट। इसमें इसका कौन अथी किया था, जमोरी भव्य स्वागत किया था, आने की परका दिया था। जब यहाँ से जा रहे थे तो इसको क्या ले गए थे, भारत से मसाला ले गए। कुछ मसाला भारत के द्वारा दिया गया था, कुछ मसाले वो खुद किने थे। और जब यूरोप गए ना तो क्या किए, मसाला को बेचे तो 60 गुना क्या हुआ, नफा हुआ। 1 रुपया के सामान पर उसको 60 रुपया नफा हुआ, 60 गुना वही होता है जी। इसलिए सबका होड़ लग गया। चलिए कहाँ, अधिक भारत चलिए। अभी आप कोई वस्तु लाभे कहीं से, देखबे करते हैं कोई चीज़, जैसे गांव से सब्जी उठाएं अलग मार्केट में बेचे, तो गांव से जो फूल लेते हैं, फूल को भी जिसको बोलते हैं, 5 रुपया मिला तो यहाँ के कितने बेचे, 10 बेचिएगा, दोगुना फायदा हुआ ना, कम से 5 के जगह 10 तो 2 बार हुआ। इसी तरह क्या हुआ, सब वहाँ से भारत में होटल लगा दिया। अब आया व्यापार करने के लिए, करने लगा, राज करने लगा। और हम लोग का बेवकूफ़ी था कि सब करने लगा। बोलिएगा बांग्लादेश स्वतंत्रता से पहले किस देश का हिस्सा था, पूर्वी पाकिस्तान का था, खुदे पूर्वी पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान था, वो पश्चिमी पाकिस्तान का हिस्सा था। अब बोलिए ये आज़ाद कब हुआ था, 16 दिसंबर 1971। लेकिन क्वेश्चन पूछता है ना कि बांग्लादेश को पाकिस्तान कब देश के रूप में मान्यता दिया था, 1974 में बांग्लादेश को पाकिस्तान क्या दिया, देश के मान्यता दिया था। चलिए बोलिएगा आगे। बोलिए पृथ्वी ध्रुव स्थित है, पृथ्वी के बोला, भारत में क्यों, अंटार्कटिका भूखंड है। सबसे छोटा दिन 22 सितंबर, जो कि उत्तरी गोलार्ध, क्या जी, हाँ उत्तरी गोलार्ध है, और 21 जून दक्षिणी गोलार्ध में। चलिए आगे बोलिएगा। महानदी कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी, कहाँ, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बोलेगा हेमोपैथी का जन्म मतलब कहाँ माना जाता है, जर्मनी में। अब भारत में हेमोपैथी का जनक किसे माना जाता है, होमी जहांगीर भाभा होता है। हेमी मैन किसे माना जाता है, हेमी मैन। देखिए नाम एक ही नियम था, इसलिए कंफ्यूज हुआ भी हुए। हेमी मैन को माना जाता है भारत में क्या, हेम्योपैथी का जनक माना जाता है। और होमी जहांगीर भाभा को क्या माना जाता है, परमाणु के लिए उनको भारत में जनक माना जाता है। चलिए आगे सुनिएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी था, विश्व युवा दिवस 12 अगस्त, भारतीय महिला दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। भारतीय महिला दिवस कितना, 13 फरवरी सोरेन नायडू के जन्मदिन पर। और 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। अब किनका जन्मदिन मनाया जाता है, अंबेडकर जी का। क्या, अंबेडकर जी 14 अप्रैल के, सर 14 अप्रैल के किनका मनाया जाता है, अंबेडकर जी के। अंबेडकर जी का मृत्यु कब हुआ था, 56 में, 6 दिसंबर 1956 में उनका क्या हुआ था, मृत्यु हुआ था। अप्रैल को लिए जी। चलिए आगे सुनिएगा, ठीक है, मृत्यु हुआ था जी 1956 में। चलिए आगे सुनिएगा। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, बोले मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में कितने थे, कितने थे,
कितने थे? मौलिक कर्तव्य वाले ने 10 को जोड़ल गेल। हाँ तो हम बोल रहे थे कितने थे, तो 0 थे क्या? नहीं थे। तो मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था, किसका सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 1942वां संविधान संशोधन 1976 में क्या जोड़ा गया? 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। लेकिन स्वर्ण सिंह समिति बोले थे 8 मौलिक कर्तव्य जोड़ने के लिए, लेकिन जोड़ा गया 10 मौलिक कर्तव्य। लेकिन बोलेगा कि 11वां मौलिक कर्तव्य जो कि शिक्षा से संबंधित है, कब जोड़ा गया? 2002 में। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन, लागू वाला 2002 में। सुनिए बताते, 86वां संविधान संशोधन कब? 2002 में लाया गया था। लेकिन इसको लागू करेगा 2010 में लागू था, 2009 में उसको लाया गया, फिर से लाया गया, लेकिन लागू पूर्ण रूप से किया गया ना 10 से किया गया था। आज वाला क्वेश्चन में देख रहे थे। हाँ तो है ना, वो कुछ और अलग लिखल था, ध्यान से पढ़िएगा। चलिए आइए महाराष्ट्र राज्य घूरते हैं हम लोग। और महाराष्ट्र एक अच्छा माना जाता है, भारत का वित्तीय क्या माना जाता है, राजधानी माना जाता है, जो कि महाराष्ट्र माना जाता है। महाराष्ट्र भारत मुख्यालय सब सुनिए ना, वो अलग बात है मुख्यालय, कुछ फैक्ट है जो देखिए। मुंबई जो है क्या माना जाता है, भारत में जीडीपी में सबसे बड़ी योगदान देते क्या, मुंबई देखते हैं। इसी तरह ये महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है, मुंबई। इसका क्षेत्रफल कितना है? 3,77,13 वर्ग किलोमीटर है। बोलिए जनसंख्या इसका कितना है? 3,07,713 वर्ग किलोमीटर। सुनिए ना, 77,000 बोलिए 3,77,013 वर्ग किलोमीटर है जी। बोलिए जनसंख्या कितना है जी, बोलिए 11.23 करोड़, मानिए 11 करोड़ 23 लाख का जनसंख्या है। और जो कि जनसंख्या में कई में स्थान ही रखता है, दूसरा स्थान रखता है। बिहार का जनसंख्या कितना है? 10 करोड़ 40 लाख है। हालांकि बिहार का जनसंख्या 10 करोड़ 40 लाख है ना, लेकिन जनसंख्या घनत्व इसलिए है ना कि बिहार का क्षेत्रफल मतलब 94,163 वर्ग किलोमीटर है। इसका 3 लाख कितना है? 7713 वर्ग किलोमीटर। तो हमसे कितने हैं, मतलब 3 गुना से भी प्लस है। तो इसका जनसंख्या घनत्व मात्रा 365 वर्ग किलोमीटर प्रति व्यक्ति है। चलिए सुनिएगा, इसका साक्षरता दर कितना है? 82.3% है। चलिए बोलिए यहाँ के प्रमुख त्योहार। हाँ, महाराष्ट्र के प्रमुख त्योहार कौन है? शिवाजी उत्सव और गणेश पूजा। शिवाजी उत्सव, गणेश पूजा किसने चालू किए थे? सरदार वल्लभ भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं जी थे जी। ये थे, बता, बाल गंगाधर। देखिए बोला हम बता देते हैं, याद है, हम बोले कंफ्यूज हो रहे हैं। बोलेगा शिवाजी उत्सव चालू किए थे, कब किए थे? लमसम 1800 कुछ में किए थे, हम लोग भुला दिए हो, हमको भुला दिए ना। सुनिए बताते हैं। अरे अच्छा सुनिए, हम बता देंगे। बोलेगा राजकीय पशु कौन है? कौन है? गौर है। क्या है? गौर है। चलिए बोले इसका स्थापना दिवस कब मनाते हैं? 1 मई। क्या? 1 मई को इसका स्थापना दिवस मनाते हैं। इसमें जिले की संख्या कितनी है? 16 जिला है। कितना? 36 जिला। कितना? 36 जिला। बोलेगा इसका विधानमंडल कैसी है? द्विसदनीय। क्या? द्विसदनीय इसका विधानमंडल है। विधानसभा में इसका विधानसभा में इसका कितने सीट है? बाल गंगाधर तिलक। हाँ, बाल गंगाधर तिलक स्टार्ट किए थे। हम कुछ बोल दिए थे, वही बोल रहे थे ना। जो देखिए याद रहता है वो बोला ही जाता है, लेकिन इधर से बोलिएगा ना तो हम वही कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए सुनिए, कोई दिक्कत नहीं, होता है। हम भी वही लगता है बोलना चाह रहे थे, लेकिन कोई ने बोला ना तो हमको लगा हम ही गलत बोले। होता है, आप समूह सब आधे रह जाएगा। चलिए सुनिएगा, राज्यसभा में सीट कितना है इसका? महाराष्ट्र का 19 है। कितना है? 19 है। राज्यसभा में बोल रहे हैं। अब बिहार के राज्यसभा में कितने सीट है? 16 सीट है। रिलेटिव देख ले जाइए। चलिए आगे सुनिएगा, इसको क्या कहा जाता है? मुंबई के 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। क्या? 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। बोलेगा बम्बई का नाम बदल का मुंबई कब किया गया था? 1995। 1995 11 में किया गया था ना। दिल्ली बनाया गया था राजधानी, कलकत्ता से बनाया गया था। और नई दिल्ली बनाया गया था 1931 में। 1931 में अप्रैल माह था। बोलेगा गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में। इसका निर्माण कब हुआ था? 1911। तृतीय दिल्ली दरबार लगाया था ना, उसी समय इसका भी नींव रखा गया था, लेकिन स्टार्ट हुआ था 13 से बनने के लिए। चलिए आइए,
क्वेश्चन सुनिए इसमें, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। क्या हो बंद हो गया, लगा दीजिए वहाँ नहीं होगा, हो जाएगा तो चाहिए। चलिए सुनिएगा, कितना वर्ष चाहिए? 25 वर्ष। वायुमंडल में कितने मंडल, बोले वायुमंडल में किस मंडल में ओजोन परत पाया जाता है? समताप मंडल में। कौन से? समताप मंडल में पाया जाता है। भारत में हरित क्रांति सर्वाधिक किससे प्रभावित किया था? गेहूं को। किसे किया था? गेहूं के किया था। देश में ऑपरेशन फ्लड शुरुआत किया था किसमें? दूध में। कौन किए थे? वर्गीज कुरियन। कब किए थे? 1970 में किए थे। कौन से कृमि, बोलिएगा, कौन से कृमि त्वचा को पार कर अवातों में प्रवेश कर जाती है? फीता कृमि। कैसा? फीता कृमि जो पार कर जाती है। एक समान वयस्क मनुष्य में कितने हेमोग्लोबिन होना चाहिए? 14 ग्राम होना चाहिए। 100 ग्राम खून में 14 ग्राम क्या हेमोग्लोबिन होना चाहिए। महिला में कुछ कम रहता है, पुरुष में होना चाहिए, लेकिन नॉर्मली आपको 12-13 ग्राम है ना हेमोग्लोबिन, तो आपको खून का दिक्कत नहीं होगा। और हेमोग्लोबिन कमी होने का लक्षण होता है, आपको चक्कर आता है, चक्कर, थकान महसूस होगा, यार हेमोग्लोबिन कम होने का कारण है। चलिए सुनिएगा, बीजों के अच्छी तरह से परिचित कहाँ रखा जा सकता है? शुष्क व ठंडे व शुष्क अवस्था में। चलिए बोले, हार्मोन क्यों उपयोगी है? शरीर के मतलब उपचार प्रक्रिया हेतु, बोलिएगा, SI पद्धति में तापमान का मात्रा केल्विन है। क्या? केल्विन है। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। कहाँ है? न्यूयॉर्क है। फिर लगान के गीतकार कौन थे? हाँ, जावेद अख्तर। क्या थे? जावेद अख्तर। छत्तीसगढ़ राज्य कब अलग हुआ था? 2000। किससे हुआ था? छत्तीसगढ़ बोल रहे हैं, मध्य प्रदेश से हुआ था। कितने तारीख का हुआ था? छोटा डेट बोलिए। 1 नवंबर 2000 ईस्वी के छत्तीसगढ़ हुआ था। किससे? मध्य प्रदेश से पृथक हुआ था, यानी कि अलग हुआ था। और 9 नवंबर 2000 के उत्तराखंड UP से हुआ था। 15 नवंबर झारखंड हुआ था। 2 जून 2014 कौन अलग हुआ था? तेलंगाना। किससे? आंध्र प्रदेश से। सबसे नई राज्य वही बना है। राज्यों की संख्या 28। चलिए ठीक है, 25वां राज्य सही बोल रहे हैं वो। पच्चीसवा गोवा और सिक्किम 22वां। तो वही बोले, ठीक बोल रहे हैं। चलिए सुनिएगा, महावीर का जन्म हुआ था कब? 540 ईसा पूर्व वैशाली में। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने कराया था। कबीर किनका शिष्य थे? रामानंद का। किसका? रामानंद का। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद। क्या जी बोले? अबुल कलाम आजाद है। APJ अब्दुल कलाम जो है ना, वो मिसाइल मैन इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। देखिए वो दोनों क्या बोले थे? ओनेस बोले थे, नहीं हम तो ही बोले हैं। चलिए बोले, इनका मृत्यु कब हुआ था रवि जी? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का 2015 में। बोले 1990 में किनको भारत रत्न दिया गया? किनको? अम्बेडकर जी को दिया गया था। किनको दिया गया था? अम्बेडकर जी को मरणोपरांत क्या दिया गया था? भारत रत्न दिया गया था। एक विदेशी को दिया गया। किनको दिया गया था? नेल्सन मंडेला को क्या दिया गया था? भारत रत्न दिया गया था। किसको बोल रहे हैं सर? इनको भारत रत्न मिला जो आधा है आपको, तो फिर नहीं दिया है। बताते 99 में मिला है। जयप्रकाश नारायण में जाइए, सुनिए ना, बताते हैं। बड़ी हल्ले करते हैं, कैसे होगा इसे? चलिए रहने दीजिए, वो छोड़ी काल बोले हम ज्यादा। बोले भारत में मानक समय ग्रीनविच से कितने आगे हैं? 5.5 डिग्री। कितने? 5.5 घंटा है। और डिग्री में कितना है? 82.5 डिग्री है। ठीक है, बोलेगा 1 डिग्री बराबर कितने मिनट होते हैं? 4 मिनट होते हैं। भारत का लगभग पूरा क्षेत्र किस गोलार्ध में है? हाँ, कौन है? उत्तर पूर्व गोलार्ध में है। चलिए बोले, इंडिया विंस फ्रीडम का लेखक अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद। इंडिया डिवाइड
इंडिया डिवाइड करके कोई पुस्तक लिखे राजेंद्र प्रसाद। बोलिएगा अर्जुन पुरस्कार किस खेल में दिया जाता है? खेल में दिया जाता है, हम वही बोल दिए, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। कब से दिया जाता है ये बोल दीजिए। 1961 से दिया जाता है। भारत के प्रथम आम चुनाव हुआ था 51-52, 1951-52 में आम चुनाव हुआ था। बोलेगा पहाड़ों पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुक जाते क्यों? अपने स्थिति बनाए या वृद्धि रखने के लिए। बोलिए जब हम पहाड़ पे चढ़ते तो नाक से खून निकलने लगता है, वायुमंडलीय दाब कमी के कारण नाक से क्या होता है? खून निकलने लगता है। बोलिए पहाड़ पर खाना लेट क्यों बनता है? वायुमंडलीय दाब कमी होने के कारण क्या पहाड़ पर जो खाना लेट बनता है किसके कारण होता है? जेन बोलिए वो तो काम गया। हाँ तो वही ना बोलना चाहिए कि क्या होता है पानी का क्वथना क्या 100 डिग्री पर उसको उबलना चाहिए, लेकिन 100 डिग्री से पहले क्या होता है? उबल जाता है। इसके कारण क्या होता है? खाना लेट के बनता है। चलिए आगे सुनिएगा। एक मनुष्य के स्वस्थ मनुष्य में खून की मात्रा 4 से 5 लीटर होता है। कितने होते हैं? 4 से 5 लीटर। हीरा बहुत कठोर होता है जबकि ग्रेफाइट मुलायम होता है। क्या पूरे हम ही बोल दिए, वह हम भी बोल दिए। चलिए बोलिए प्राथमिक रंग लाल है, नीला है। स्पीड में बोलने से क्या होगा? क्वेश्चन देखना पड़ता है। स्पीड में बोलन खींचने के लिए तो हम क्या करें, वो भी करेंगे। किसका मैच है? अच्छा ठीक है देखिएगा। देखिए स्पीड में पूछने से होता है ना कि थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, और हम देख रहे हैं ना कि थोड़ा दिक्कत होता है। और वैसे करिएगा तो इसको पूछ के उसको छोड़ देंगे, बाद कल पूछेगा। और मैच देखना है तो ऐसा थोड़ा। नीतीश जी आप आइए, आप आइए। नहीं थकने की बात नहीं, कोई नहीं, आप आइए नहीं। चलिए बोलिए कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु। भारत में पंचवर्षीय योजना कब चालू हुआ था? 1951 में। अब सुनिए ना, पंचवर्षीय योजना कब चालू हुआ था? 1951 से 56 तक चला। अब भारत में पंचायती राज कब लागू हुआ था? 1959, 2 अक्टूबर 1959 में। ठीक है। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1952। आइए नीतीश जी आइए ना। नहीं उनका नहीं, दो खींच देंगे तुरंत। चलिए आइएगा। सार्क का 10वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? कोलंबो। बोलिए सार्क में कितने सदस्य हैं? 8 है। 8 को बोलिएगा। बोलिए आप एक को बोलने दीजिए किसी को। श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और मालदीव छोड़ दिए थे। मालदीव पर छोड़ दिए थे। मालदीव था भी हुआ था ना जी, हो गया था। जो भी है नहीं तो बोल देते। देखिए अथी तो मालदीव है, श्रीलंका है, भारत है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है। लेकिन एक क्वेश्चन बनता है ना कि कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है, तो बार बार कौन देता है? म्यांमार दे देता है। वो क्या आसियान का सदस्य है। आसियान में 10 देश था, अभी 11वां कोई जुटा है। तिमोर लिस्ट कुछ करके इसी जुटा है, उसका ध्यान नहीं, बता देंगे बाद में। चलिए आगे सुनिए। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्था कहाँ है? रुड़की। कहाँ है? रुड़की में। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। क्या? एशिया महाद्वीप जो सबसे बड़ा महाद्वीप है और सबसे घना महाद्वीप एशिया है। बोलिए पृथ्वी का भूमध्य रेखीय का व्यास होता है 12,756 किलोमीटर। बोलिएगा DCM ट्रॉफी किससे संबंधित? फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से। किस नगर में चार मीनार स्थित है? हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। रेगिस्तान में वन रोपण में क्या बाधा डालता है? कम वर्षा। देखिए हाँ, रेगिस्तान में वन इसलिए नहीं लगाया जाता है ना, कम वर्षा होता है, अब पानी के भी अभाव होता है। पौधे लगे तो उसको पानी सींचने की जरूरत पड़ता है। यदि पानी नहीं दीजिएगा तो वो मर जाएगा या सूख जाएगा, इसलिए नहीं पौधा लगा पाते हैं, क्योंकि पानी का भी अभाव होता है, वर्षा भी कम होता है। और हम लोग देने नॉर्मली पानी भी मिल जाता है, वर्षा भी खास में अच्छा खासा हो जाता है। मुद्रा स्फीति में के समय कौन सा वर्ग का लाभ अधिक होता है? व्यापारी वर्ग का होता है। भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना लगाया गया था जमशेदपुर। कहाँ लगाया गया था? कहाँ है? झारखंड में। कब लगाया गया था? 1907 में। 1907 में। किस नदी के किनारे? स्वर्णरेखा नदी के किनारे। चलिए सुनिएगा। उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्य पदार्थ चावल है। क्या है? चावल है। चावल उत्पादन करने में अग्रणीय देश चीन है। क्या? चीन है। अग्रणीय राज्य
छत्तीसगढ़ पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल क्या आग्नेय राज है, लेकिन चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो कर्क रेखा कौन नदी काटती है 2 बार? माही नदी काटती है। लिम्पोपो नदी काटती है कौन सा रेखा को? मकर रेखा मकर रेखा से लिम्पोपो नदी 2 बार काटती सुनिए न बताते हैं। भूमध्य रेखा को काटते हैं कांगो नदी, ठीक है। और कर्क रेखा को कौन काटती है? माही नदी। अयवा कौन रेखा है? मकर रेखा को कौन काटती है? लिम्पोपो नदी काटती है। लेकिन तीनों रेखा कौन महाद्वीप से होकर गुजरती है? अफ्रीका से। कहाँ से? अफ्रीका से तीनों गुजरती है। एक चीज बोलता है मकर रेखा बोलता है जी। सुनिए बताते हैं 23.5 डिग्री दक्षिण को मकर रेखा करते हैं। तो एशिया के मात्र एक देश कौन सा मकर रेखा में पड़ता है? एक क्वेश्चन पूछता है। अफ्रीका जी दोनों पर हो जाएगा। जो हम नहीं बोले क्वेश्चन सुनिए ना। मकर रेखा में कौन सा एशिया का देश पड़ता है? दक्षिणी अमेरिका। इंडोनेशिया पड़ता है। दक्षिणी अमेरिका खुद एक महादेश है, इसलिए इंडोनेशिया कहाँ के है? एशिया का देश है। और इंडोनेशिया सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला देश है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कहाँ आ रहे हैं? भारत आ रहे हैं। कब आ रहे हैं? 26 जनवरी को। जब वो आएंगे भारत तो उससे क्या डील होगा? ब्रह्मोस को बेचा जाएगा, उनके हाथे दे दिया जाएगा कि लेते जाइए, चाइना के धमकाइए। चलिए आगे बढ़िएगा। क्या जी बोले? इससे पहले ब्रह्मोस किसको बेचे थे? फिलिस्तीन को बेचे थे। क्या? फिलिस्तीन को बेचे। फिनलैंड अलग हो जाता है। भारत में अंग्रेजी के 10 कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्ट आंदोलन किसने चालू किए थे? खान अबुल गफार खान लाल कुर्ती आंदोलन यही चलाए थे। बोलेगा भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित किया? 1912। अधिनियम बोलेगा ना तो 11 है। क्या? 11 है। लेकिन हुआ था कब? 1912 में। तृतीय दिल्ली दरबार लगा था तो क्या क्या चीज हुआ था? 1912 में बिहार में। हाँ, 1911 में तृतीय दिल्ली दरबार लगाया गया था। उसमें हुआ था कि बिहार से आगे बंगाल विभाजन रद्द किया गया। कर्जन क्या किया था? बंगाल विभाजन किया था। और लॉर्ड हार्डिंग क्या किया? बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। लेकिन छोटा डेट पूछेगा ना तो बंगाल विभाजन प्रभावित डेट पूछेगा तो 16 अक्टूबर। लेकिन बंगाल विभाजन हुआ था 19 अप्रैल नहीं, 19 जुलाई को हुआ था। 19 जुलाई को बंगाल विभाजन हुआ। लेकिन प्रभावित डेट जो बोलता है 16 अक्टूबर के, लेकिन रद्द किया गया 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। तब बिहार को किससे अलग किया गया? पश्चिम बंगाल से बोलिए। बंगाल से अलग किया गया, जिसमें बिहार था, उड़ीसा था और कौन था? झारखंड था। तीनों एक प्रांत मिलकर इन्हें बिहार बनाया था। उसके बाद बिहार में किया गया था? बिहार बना दिया गया और दिल्ली को राजधानी घोषित किया गया था। कहाँ से हटा के? कलकत्ता से हटा के। हाँ, 12 में बनाया गया। लेकिन क्वेश्चन पूछता है ना कि दिल्ली से नई दिल्ली राजधानी कब बना? तो 1931 में। 1931 में। बोलेगा बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? 2000। बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? 1936 को अलग हुआ। और जो भी बिहार बचा है, जो हम लोग हैं, बालू फाक रहे हैं। चलिए आगे सुनिएगा क्वेश्चन। कहाँ थे? इन्हें थे। बोलेगा ईस्ट इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद कब पारित किए थे? ईस्ट इंडिया 1784। एक चीज होता है ना, कोई ना बोलता है, हम भी वही बोल देते हैं कभी कभी, लगता है कि सही बोले, लेकिन कोई बड़ा नहीं बात। बोलेगा बिहार के राजगीर गरमगान के कौन सा स्थायी नेता को 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किए थे? हाँ, वीर कुंवर सिंह। 1857 के क्रांति वीर कुंवर सिंह के छोड़ के न कुछ देता नहीं। लेकिन पटना से बोलेगा तो पीर अली देता है, जो कि एक पुस्तक विक्रेता थे। क्या थे? पुस्तक विक्रेता थे, पीर अली। चलिए आगे बोलेगा ब्रिटेन के राजा 1765 ईस्वी में फरमान द्वारा बंगाल उड़ीसा दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपया दिया था? 26 लाख है। कितने? 26 लाख है। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? जेम्स टर्बिक। किसे ब्लैक लेड कहा जाता है? ग्रेफाइट का। क्या? ग्रेफाइट का। रॉकेट के ईंधन में प्रयोग किया जाता है। ईंधन के रूप में कृत्रिम रबर का प्रयोग किया जाता है। नियोप्रीन का। असंवेग संरक्षण सिद्धांत पर रॉकेट क्या होता है? कार्य करता है, जो कि उड़ता है। लोहे का परत किस धातु का चढ़ाया जाता है? लोहे पर परत जस्ता का, जिसको क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहा जाता है। बोलिए
सिक्के बनाने में किस धातु का प्रयोग करते हैं? तांबा। कॉपर जिसको बोलते हैं, ठीक है। प्राकृतिक मोती क्या है? एक मोलस्का है। क्या है? एक मोलस्का है। प्राकृतिक, देखिए इसका खेती भी होता है, मोती का ना पाल का खेती होता है। चलिए बोलिए, प्रकाश का वेग कितना होता है? किलोमीटर। समझ रहे हैं क्या? प्रकाश का वेग हम पूछे तो बताइए ना कि कितना होता है। तो 3 × 10⁻8 मीटर क्या होता है? पर सेकेंड होता है। किलोमीटर लिखा है, गलत कहाँ है? तो 3 0 काटिएगा जी, ठीक है। चलिए बोलिएगा एक आंश शक्ति बराबर कितना होता है? 746 बार। किसे ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है? किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा। ऊर्जा का मात्रक बीमा mLT/2 होता है। बोलिएगा, आम का खाने योग्य भाग? मधफल भित्ति। मधफल भित्ति। नागफनी का काटे किसका रूपांतरित होता है? पत्ती का। नागफनी का जो काटा होता है ना, पत्ती पर होता है। क्या होता है? पत्ती पर होता है। डायनमो का आविष्कार किसने किया था? फ्राइडे ने किया था। क्या? फ्राइडे ने किया। अनुसूची 11 के द्वारा पंचायती राज जो जोड़ा गया था, कितने विषय पर कानून बनाते हैं? 29 विषय पर। कितने विषय पर? 29 विषय। किसे भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है? हाँ, इसमें ना संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रस्तावना के भी माना जाता है। अम्बेडकर जी 32 अनुच्छेद 32 के कहे थे। अलग अलग के अलग अलग है, वो अलग हो जाएगा, उतना टाइमो नहीं है का सबको मैचबोता है देखना। कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार राज्य की ग्रुपिंग बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था? आइए अपने देश एक ग्रुप में रखा गया। आइए इसको आइए ये दोनों बुक बात करेंट अफेयर है। आइए घुस लीजिए। सब इतना चलिए आगे बोलिएगा। पहला नंबर तो आप ही नहीं बैठते हैं, तो दूसरे को कैसे कहेंगे? हम बैठते हैं तो परेशान करने गए। हम आते करके नहीं ले राजू की तो सुनेल चलाओ। नहीं तो हमारा बजे देखा कैसे कौन है? कितवा लाइए ना, ये पूछा ना गया भैया। हाँ ये हो गया। हटा ले दिया ना और हम पहुंच गए। बताइएगा, को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल की मान्यता देने का अधिकार किसको प्राप्त है? निर्वाचन या चुनाव आयोग को। बताइएगा कि भारत का मुख्य निर्वाचन आयोग की पदावधि क्या है? 65। हाँ, 65 वर्ष की आयु लिखा हुआ है। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु से भी पहले हो सकती है। बताइएगा कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। इसमें अनुच्छेद कुछ दिया हुआ है कि 334 में चुनाव कार्यों के अधिलक्षण तथा नियंत्रण की शक्ति चुनाव आयोग में निहित है। और 325 में चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल और जाति, लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा अथवा इन्हीं आधारों पर शामिल होने का दावा नहीं कर सकता। और 326 में लोकसभा अथवा विधान सभाओं के चुनाव व्यक्ति मताधिकार के आधार पर संपन्न हो गए। और 327 में है कि विधानमंडलों के चुनाव के संबंधों में उपबंध करने की संसद की शक्ति होती है। और 328 में है कि राज्य विधायिका का संबंधित राज्य के अंदर चुनाव के संबंध में प्रावधान बनाने की शक्ति होती है। और इस 329 में है कि चुनाव संबंधी विषयों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक। और 329 का काम है प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के संबंध में विशेष प्रावधान। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। बताइए कि आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग कहाँ होता है? तो दल के आंतरिक चुनाव हेतु जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर होता है। बताइए किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद का 324 के अंतर्गत। बताइएगा कि मुख्य चुनाव आयोग तो किस प्रकार से पद से हटाया जा सकता है? मुख्य चुनाव क्या वह माफी होगा जैसा संसद। हाँ, संसद में दोनों सदनों से 2/3 बहुमत के आधार पर। बताइएगा राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। इसमें लिखा हुआ है कि 61वां संविधान संशोधन जो 1989 ईस्वी के अंतर्गत
न्यूनतम आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष तक कर दिया गया। बताइएगा संसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? निर्वाचन आयोग के परामर्श पर राष्ट्रपति देता है। बताइएगा कि संसद द्वारा किस व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया जाता है? ये अपराधी घोषित है। हाँ, न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए व्यक्ति को। बताइएगा कि भारत में मताधिकार और निर्वाचन होने का अधिकार किस प्रकार है? विधिक अधिकार। बताइएगा कि राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता किस वर्ष प्रदान की गई? 1985। बताइएगा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता किस देश में नहीं होती है जहां द्विदलीय प्रणाली प्रचलित हो? बताइएगा कि दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो लोकसभा के चुनाव के सरकार निधियन से। कोई ने याद किए हैं जी? बताइएगा निर्वाचन आयोग को किस वर्ष 3 सदनीय आयोग बनाया गया? 1993 ईस्वी। वर्ष 1989 एवं 1993 में। बताइएगा दल बदल निरोधक आयोग अधिनियम कब पारित हुआ? दल बदल कितना? 1985 से। तो हो गया। करेंट अफेयर पूछ देते हैं। करेंट अफेयर पढ़े हैं जी? बताइएगा कि भारत का रंग महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? गुजरात। बताइएगा भुवनेश्वर में बारमुंडा ISBT का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? भीमराव अम्बेडकर के। बताइएगा कि 5 फरवरी 2024 को ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता? दिस मोमेंट। बताएगा 6 फरवरी 2024 को देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? हैदराबाद। बताएगा कि इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? महाराष्ट्र। गोवा। बताइएगा कि 6 फरवरी 2024 को किसने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन को ग्रीको रोमन खिताब जीता है? तो सुनील कुमार। बताइएगा 7 फरवरी 2024 को वरुण घोष ने किस देश में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद का शपथ लिया? ऑस्ट्रेलिया। बताइएगा 7 फरवरी 2024 को किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा आवश्यक को खत्म किया? ईरान। बताइएगा राजकोट स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? निरंजन शाह। बताइएगा कि 7 फरवरी 2024 को अपशिष्ट जल उपचार के लिए किस शहर को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली? नोएडा। बताइएगा कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन? उत्तराखंड है। बताइएगा कि 8 फरवरी 2024 को किस देश के पूर्व राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हुई? चिली। बताइएगा किसने एक नई ग्रह सुपर अर्थ की खोज की? नासा कहाँ का वैज्ञानिक खोजकर्ता संस्था है? नासा अमेरिका का है। इंडिया का? इसरो। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 फरवरी 2024 को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड किसने जीता है? नीमा सारिखानी। बताइएगा 8 फरवरी 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वारा पहल का अनावरण किया है? हिमाचल प्रदेश। बताइएगा 8 फरवरी 2024 को किसे लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्यारेलाल शर्मा। बताइएगा 9 फरवरी 2024 को भारत के साथ साफा ASAWF विमेंस अंडर 19 चैंपियन का संयुक्त विजेता
किसे घोषित किया गया? तो बांग्लादेश। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।